रहे अटल चार साहिबजादे। 30 मार्च सन 1699 बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा का उद्देश्य स्पष्ट था, जुल्म के विरुद्ध डटकर खड़ा होना, कमजोरों की रक्षा करना और इंसानियत को हर कीमत पर बचाए रखना। गुरु साहिब ने समय के साथ आधुनिक शस्त्र जुटाए, घुड़सवारी, धनुर्विद्या, तीरबाजी और गतका का नियमित अभ्यास शुरू हुआ। युद्ध कला सिख जीवन का अभिन्न अंग बन गई। ठीक इसी वातावरण में गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे भी बढ़ रहे थे। मासूम मुस्कान पर साहस की जीवित प्रतिभा। नन्ही उंगली थाम कर सिखलायो रणधर्म, भक्ति सेवा शस्त्र में नित डूबो रह तो कर। आनंदपुर की पवित्र वादियों में, शिवालिक पर्वतों की छांव में, नदियों के संगीत के बीच चारों साहिबजादों का पालन पोषण हो रहा था और उनके जीवन का पहला आश्रय, पहली शिक्षा, पहला धर्म दीपक थी दादी माता गुजरी जी, जिनकी लोरियों में बहती थी उनके पूर्वजों के अदम्य साहस की अमर गाथाएं। गुरु तेग बहादुर जी से सीखा, सर कट जाए धर्म झुके ना। पिता गुरु ने यही सिखाया, मर मिट जाए धर्म रुके ना। अपने फर्ज से कभी हटे ना, कभी डरे ना, कभी थमे ना। 4 सपूत वो गुरु पिता के, अपने वचन से कभी डिगे ना। होते 4 साहिबजादे, होते 4 साहिबजादे। ये केवल इतिहास की घटनाएं नहीं थी, ये उनकी विरासत में मिली शहादत की वे ज्योतिर्मयी कथाएं थी, जिनकी तपिश उनके मन को भीतर ही भीतर समा रही थी। वही कथाएं जो भविष्य में स्वयं उनके जीवन का जीवंत सत्य बनकर इतिहास के पन्नों पर अंकित हो सदा के लिए अमर होने वाली थी। आनंदपुर की हवा में घुला हर शब्द, हर कथा उन्हें यह सिखाता था कि धर्म का पथ कठिन अवश्य है, पर गौरवशाली भी उतना है। नन्हे हाथ तलवार थाम, साहस सीखे रोज। धर्म ध्यान भक्ति में डूबे चारों के सहयोग। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों के नाम थे साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह। इन चारों साहिबजादों ने आंखें खोली एक ऐसे घर में जहां साहस घर की नींव में था, दीवारें धर्म थी और छत था अकाल पुरख का आसरा। सबसे बड़े साहिबजादा अजीत सिंह, जो युद्ध कौशल में पारंगत थे और जिनमें धर्म के प्रति अगाध प्रेम था। उनसे छोटे थे साहिबजादा जुझार सिंह, जो स्वभाव से नरम थे मगर भीतर से किसी चट्टान की तरह मजबूत इरादे वाले। उनसे छोटे थे साहिबजादा जोरावर सिंह, उम्र केवल 9 साल की मगर समझ के धनी थे। और सबसे छोटे थे साहिबजादा फतेह सिंह, जिनकी आयु केवल 7 वर्ष थी, मगर समय आने पर इन्होंने अपने कंधों पर धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी को संभाल लिया। नन्ही उंगली थाम कर सिखलायो रणधर्म, भक्ति सेवा शस्त्र में
पंथ की स्थापना के तुरंत बाद श्री गोविंद सिंह जी और सिख फौज लगातार विभिन्न मोर्चों का सामना करती रहती थी। कभी लुटेरों के अत्याचार, पहाड़ी राजाओं की साजिशें, कभी किसी निर्दोष परिवार की पुकार। मुगलों की क्रूर सत्ता और वर्णवाद के समर्थक पहाड़ी राजाओं दोनों को ही गुरु गोविंद सिंह जी की बढ़ती प्रतिष्ठा और उनकी समानता की लौ असहनीय थी। इसलिए अत्याचार और असमानता के इन दोनों पक्षों ने मिलकर खालसा के विरुद्ध हाथ मिला लिया। इन्हीं संघर्षों के बीच साहिबजादा अजीत सिंह और जुझार सिंह धीरे धीरे युद्ध कला और नेतृत्व दोनों में निखरते चले गए। उम्र बड़ी थी सारी पर तुम बचपन में ही मिसाल बने। अंधेरा जब छाया था वो जलती हुई मशाल बने। जुल्म की आग बरसती थी पर सांच को आँच न आने दी। कदम कांप गए दुश्मन के वो धर्म की ऐसी ढाल बने। होते जाग साहिबजादे, होते जाग साहिबजादे। साहिबजादा अजीत सिंह ने मात्र 19 वर्ष की आयु में नूह के लुटेरों को परास्त कर संगत की रक्षा की और पहली ही लड़ाई में अपनी सिंह वीरता सिद्ध कर दी। इसके बाद आनंदपुर साहिब पर पहाड़ी राजाओं और मुगलों के संयुक्त हमले को नाकाम करते हुए तथा होशियारपुर में अपहृत नवविवाहिता को मुक्त कराकर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सिंह की दहाड़ उम्र से नहीं, संकल्प और धर्म रक्षा की आग से जन्म लेती है। किला जरा सा भी न डोला, डोला बस दुश्मन में डर। जब संग खड़ा हो खालसा, तब कौन झुकाए सर। साहिबजादा अजीत सिंह का साहस और युद्ध कौशल उन्हें एक सच्चे जर्नैल की तरह स्थापित कर रहा था। उधर 1705 में मुगल फौज और पहाड़ी राजाओं ने मिलकर आनंदपुर साहिब का घेरा डाल दिया। 6 महीने तक सिखों ने डटकर मुकाबला किया, पर राशन और पानी की कमी से हालात बेहद कठिन हो गए। तभी दुश्मनों ने चाल चली। मुगलों ने कुरान की कसम और हिंदू राजाओं ने गौ माता की कसम खाकर वचन दिया कि यदि किला खाली कर दिया जाए तो गुरु साहिब और संगत को सुरक्षित जाने दिया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी जानते थे कि किले में महिलाएं, बच्चे और वृद्ध भी हैं। भूख और बीमारी उन्हें पहले ही तोड़ देगी और तलवारों को अपना काम करने का मौका तक नहीं मिलेगा। जुल्म के हाथों इस तरह समाप्त हो जाना स्वीकार नहीं था। इस तरह समाप्त हो जाना जुल्म करने वालों की मंशा पूरी कर देना था। धर्म की लौ बचाए रखने और संघर्ष जारी रखने के लिए किला छोड़ने का निर्णय लिया। मुगल फौज के कपट में शामिल हो गए चंद पहाड़ी राजे। हंसने थोड़ी वचन भी छोड़ा, तोड़ दिए जो भी वादे। मजलूमों का न खून बहे, इस खातिर किले को छोड़ दिया। गुरु साहिब संग माता सुंदरी, संग चले सब साहिबजादे। होते जाग साहिबजादे, होते जाग साहिबजादे। 5 दिसंबर 1705 को किला छोड़ के मुगलों ने अपनी कसम तोड़ दी। घोड़ों की टापें साफ बता रही थी कि दुश्मन पीछा कर रही है। गुरु साहिब, साहिबजादे, सिख महिलाएं, बच्चे और संगत सरसा नदी की ओर बढ़े। पर उस रात सरसा नदी बाढ़ से मौत बनी खड़ी थी। पीछे दुश्मन, सामने उनको नदी, समझ बिल्कुल नहीं था। गुरु गोविंद सिंह जी ने सरसा पार करने का आदेश दिया। सिखों ने अंतिम सांस तक लड़कर गुरु साहिब और संगत को नदी पार कराई, और तेज बहाव में असंख्य सिख बह गए और गुरु साहिब का परिवार पिछड़ गया। गुरु जी, बड़े साहिबजादे और 40 सिख चमकौर की ओर बढ़े। माता साहिब कौर और माता सुंदरी भाई मानी सिंह के साथ दिल्ली की ओर, और माता गुंजरी जी अपने दोनों नन्हे साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह का हाथ थामे अकेली रह गई, बिना किसी सैनिक, बिना किसी उम्मीद के।
सरसा नदी किनारे बिछड़ा गुरु साहिब का सब परिवार। मैं गुरु पिता के संग अजीत सिंह और उनसे छोटे जुझार। जोरावर और फतेह रह गए मात गुजरी के ही पास। दो से बिछड़ गए थे दो साथ साथ रहते थे चार। होते चार साहिब जादे, होते चार साहिब जादे। इसी बीच गंगू, जो गुरु जी के महल में रसोइये का काम करता था, माता गुजरी और छोटे साहिबजादों को सहेली गांव में अपने घर ले गया। गांव सहेली की वो रात जहां सब सोए पड़े थे, वहीं एक इंसान की नींद में लालच और धोखे की चिंगारी भड़क रही थी। गंगू, जो गुरु घर की रोटियां खाकर बड़ा हुआ, वो व्यक्ति जो कुछ मोहरों के लालच में करवटें बदलता रहा और आखिर उसने माता गुजरी और दोनों साहिबजादों के उसके यहां होने की खबर वजीर खान तक पहुंचा दी। वजीर खान के सिपाही भूखे भेड़ियों की तरह वहां पहुंचे, जैसे वर्षों से उन्हें इनकी तलाश थी। इससे पहले कि माता गुजरी कुछ समझ पाती, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और सिरहिंद की तरफ ले गए। जिसको अपना समझा था उसने दगा किया। भरोसे की उजाले को लालच ने बुझा दिया। दोनों साहिबजादे दादी का हाथ थामे बिना डर के जा रहे थे। उन्हें नहीं मालूम था कि सामने कैसा इम्तिहान है, और जो जन्म ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ हो, उसे परिणाम का भय कैसा। सरहिंद के उस किले में एक ऊंचा सुनसान बुर्ज था, ठंडा बुर्ज। यही लाकर माता गुजरी जी और दोनों साहिबजादों को कैद कर दिया गया। न कोई कंबल, न कोई कपड़ा, न किसी इंसान की आवाज, बस हवा की ठंडी लहर। माता गुजरी जी ने दोनों नन्हे शेरों को अपनी बाहों में भर लिया, मानो उस ठंड के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह दादी से लिपटे हुए थे। ठंडी हवा बुर्ज की दरारों से अंदर दाखिल होकर मासूम चेहरों को छूने की कोशिश करती, पर दादी की गोद उसे हर बार रोक लेती। जैसे आग को हवा मिलती है तो वो बुझती नहीं, बल्कि और भड़क उठती है, वैसे ही ठंडे बुर्ज की हवा में उनका साहस, सहनशीलता हवा से कहीं तेज धड़क रहा था। और ठिठुरती हवाओं के बीच भी वाहे गुरु का नाम लेते रहे। ठंडे बुर्ज में सर्द हवा में वाहे गुरु का नाम सहारा। दोनों को लगा किसी ने, दादी माँ ने बहुत बुलाया। उर्दी में ही मिला था साहस, बच्चों का मन तनिक नहारा। ठिठुर रहा था जर्रा जर्रा, बुझाना हिम्मत का अंगारा। होते चार साहिबजादे, होते चार साहिबजादे। नन्हे साहिबजादों के हृदय में वही लौ थी जो दूसरी तरफ गुरु साहिब के साथ बड़े साहिबजादों के हृदय में जल रही थी, जो अब अपने पिता गुरु गोविंद सिंह जी और 40 सिंहों के साथ जंगलों और अंधेरे को चीरते हुए चमकौर की गढ़ी पहुंच चुके थे। 6 दिसंबर 1705 का यह दिन था। उधर जैसे ही सरसा नदी का पानी कम हुआ, मुगल फौजी टिड्डी दल की तरह उस पार आ गए। गुरुजी और उनके 40 सिंहों का पीछा करते हुए वे चमकौर की कच्ची गढ़ी तक पहुंच गए, और देखते ही देखते गढ़ी चारों तरफ से घिर गई। गढ़ी के भीतर मौजूद 40 सिंहों के जोश से भरे खालसा पंथ के जयकारों की गर्जना ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो उस गढ़ी में 40 नहीं, 4000 नहीं, बल्कि 4 लाख से भी अधिक सिख योद्धा डटे हुए। और उस गर्जना को सुनते ही मुगल सेना के सिपाही डर से थर थर कांपने लगे। मुगल फौजी बार बार धावा बोलती
और हर बार सिख योद्धाओं का प्रहार उन्हें पीछे ढकेल देता। जब तीर बारूद कम पड़ने लगे, गुरु साहिब जी ने 5-5 के जत्थे रणभूमि में भेजने शुरू किए। एक जत्था शहीद होता, दूसरा उसी जोश से मैदान में उतरता। इन आक्रामक सिख हमलों से गढ़ी के द्वार तक पहुंचने की किसी मुगल में हिम्मत न हुई। आखिर वो क्षण आ गया। साहिबजादा अजीत सिंह ने गुरु साहिब से रणभूमि में उतरने की आज्ञा मांगी और 19 वर्ष का वो सिंह तलवार संभाले रण में उतरा। एक पिता ने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपने पुत्र को आक्रमणकारियों को रोकने के लिए मैदान में उतारा। अब जहां साहिबजादा अजीत सिंह बढ़ते, वहीं मुगल ढहते दिखते। उनकी हर चाल, उनकी हर वार और साहस ने कुछ ही पलों में सैकड़ों दुश्मनों को रणभूमि में पटक दिया। एक अजीत सिंह का साहस दुश्मन डर से सिहर गया। तीरों की बरसातों से दुश्मन का हौसला बिखर गया। कौन कहे वो 19 बरस के दुश्मन का पग उखड़ गया। एक अकेले लड़े लाख से दुश्मन का दल उजड़ गया। दो थे चार साहिबजादे, दो थे चार साहिबजादे। जब साहिबजादा अजीत सिंह किसी भी तरह दुश्मनों के कब्जे में नहीं आए, तो मुगलों ने एक रणनीति के चलते उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। आगे बढ़ते गए, जिनमें बहुत से मुगल साहिबजादा अजीत सिंह के हाथों मारे गए। लेकिन आखिरी पलों में दुश्मनों के सहस्त्र प्रहार एक साथ उनके सीने पर पड़े और वीर योद्धा रणभूमि में शहीद हो गए। साहिबजादा अजीत सिंह की याद रहेगी बलिदानी। धर्म की खातिर 19 बरस में जिन त्यागी युद्ध भूमि में उनका शरीर शांत पड़ा था, पर उनकी वीरता की गूंज ने अगले सिख जत्थे की रगों में तूफान भर दिया था। चमकौर की इस गढ़ी से साहिबजादा जुझार सिंह ने उस दिन अपने भाई साहिबजादा अजीत सिंह को शेर की तरह लड़ते और शहादत पाते देखा था। अब साहिबजादा जुझार सिंह भी तैयार थे। उन्होंने श्री गुरु गोविंद सिंह जी से जंग में जाने की इच्छा जताई, ये जानते हुए भी कि ये मृत्यु का मार्ग है। गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें गले लगाया और एक पल भी नहीं लगाया। दूसरे पुत्र को अगले सिंध जत्थे के साथ रणभूमि में उतार दिया। ये एक पिता की अपने पुत्र को, एक गुरु की अपने प्यारे को अंतिम विदा थी। दोनों को पता था कि अब वो कभी नहीं मिल पाएंगे। वीर विदा होते ऐसे ही जैसे विदा हुए जुझार। धन पिता और पूत धन हो, धन धन उनका किरदार। दिन ढलने से पहले अंतिम बार बाहर निकलने वाले जत्थे का नेतृत्व साहिबजादा जुझार सिंह ने किया। मुगलों को ऐसा लगा मानो अजीत सिंह ही वापस आ गए। दुश्मनों की लाशें फिर से बिछने लगी। जुझार सिंह ने दुश्मन के उस जत्थे पर हमला बोल दिया जहां से तेज हमला हो रहा था। इन 6 खालसाओं के हाथों सैकड़ों दुश्मन मारे गए। सिखों ने दुश्मन के क्षेत्र में एक वृत्त बना लिया, एक ऐसा इलाका जहां कदम रखते ही शत्रु मौत का सामना करता। यहां खड़े होकर खालसा योद्धा चारों दिशाओं में हमला कर रहे थे। धीरे धीरे बड़ी संख्या में मुगल सैनिकों ने साहिबजादा जुझार सिंह को घेर लिया। साहिबजादा जुझार सिंह के हाथ में भाला था, जहां भी वो लगता जालिम को ढेर कर देता। जब घेराव बढ़ने लगा तो वे खंडा यानी 2 धारी तलवार चलाने लगे, मानो किसान खेत में फसल काट रहा है।
भाई को लड़के देखा था वो शेर की भांति टूट पड़े, दुश्मन फिर से थर्राया जब खून की धारें फूट पड़े। उम्र थी केवल 15 बरस पर उनके इरादे अटूट पड़े। साहिबजादा जुझार सिंह क्या खूब लड़े, क्या खूब लड़े। वो थे चार साहिबजादे, वो थे चार साहिबजादे। और अंततः एक शेर की तरह अंतिम सांस तक वीर योद्धा की भांति लड़ते हुए शहीद हुए। एक पिता के 2 पुत्र, अब बाकी सिंह शहीदों के साथ अमर हो चुके थे। इतिहास के पन्नों में उनकी अमरता, साहस और शहादत का अध्याय सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका था। गुरु साहिब की आंखों में गर्व था कि उनके दोनों बेटे धर्म, मानवता और अत्याचार के विरुद्ध डटकर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। एक रणभूमि और 2 भाई, लड़कर वीर गति को पाया। सूरज चंदा मान हो गए, आसमान ने शीश झुकाया। लेकिन इतिहास को अभी एक और अधूरा पन्ना लिखना था, जिसमें गुरु साहिब को आने वाला वक्त सर्वंसदानी श्री गुरु गोविंद सिंह कहकर शीश झुकाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ सरहिंद में वजीर खान के सामने अब छोटे साहिबजादे खड़े थे। साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह। माता गुजरी एवं नन्हे साहिबजादों को ठंडे बुर्ज में धकेल दिया गया और उस ठिठुरती ठंड से बचने के लिए कपड़े का एक टुकड़ा तक नहीं दिया गया। वहां न रजाई, न आग, न कोई आसरा। माता गुजरी के साथ वो नन्हे बच्चे ठिठुरती हवाओं के बीच भी वाहे गुरु का नाम लेते रहे। इसी बीच गुरु साहिब के सिद्धांतों में अपार आस्था रखने वाले सेवक मोतीराम मेहरा को जब पता चला कि माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादे वजीर खान की कैद में, तो वो खुद को रोक न सके। वजीर खान के फरमानों की परवाह किए बिना और शायद कुछ मुगल सिपाहियों की मौन सहमति से वे कड़ाके की ठंड में छिपकर उन्हें गर्म दूध भेंट करते रहे। पर जब वजीर खान को यह सेवा का साहस पता चला तो उसने क्रूरता की हद पार कर दी। मोतीराम मेहरा को परिवार सहित कोल्हू में पिसवाकर शहीद कर दिया। ये 12 दिसंबर 1705 की ठंडी सुबह थी। रात भर ठंड में ठिठुरने के बाद सुबह होते ही दोनों छोटे साहिबजादों को वजीर खान के सामने पेश किया गया। सभा में पहुंचते ही बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों साहिबजादों ने पूरे जोश और गर्व के साथ खालसा पंथ का जयकारा लगाया। ये देख सब दंग रह गए। वजीर खान की मौजूदगी में कोई ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था, लेकिन गुरुजी के नन्हे साहिबजादों ने ऐसा करते समय तनिक भी भय नहीं माना। सभा में मौजूद मुलाजिम ने साहिबजादों को वजीर खान के सामने सिर झुकाकर सलामी देने को कहा। दोनों ने सिर ऊंचा करके कहा, हम अकाल पुरख और अपने गुरु पिता के अलावा किसी के भी सामने सिर नहीं झुकाते। ऐसा करके हम अपने दादा गुरु साहिब की कुर्बानी को बर्बाद नहीं होने देंगे। एक 7 बरस एक 9 बरस वो 2 नन्हे बालक थे, बड़े भी ना कर पाए कभी वो ऐसे धर्म के बालक थे। जोरावर और फतेह सिंह वो सच्चाई के साधक थे। वो कच्ची उम्र के बालक भी दुश्मन के लिए बड़े घातक थे। वो थे चार साहिबजादे, वो थे चार साहिबजादे। वजीर खान ने भारी सभा में उनसे इस्लाम कबूल करने को कहा। तरह तरह के लालच दिए गए, जान बख्श देने का वादा किया गया, लेकिन छोटे साहिबजादों ने साफ इनकार कर दिया। सरहिंद के नवाब वजीर खान को इसकी आदत नहीं थी, तो नन्हे बालक
उसके किसी झांसे में नहीं आ रहे थे। लिहाजा इतिहास का सबसे क्रूर और बेदिल ऐलान कर दिया गया, इन दोनों बच्चों को जीते जी दीवारों में चिपका दिया जाए। जालिमों ने दोनों साहिबजादों को जब दीवार में चिन्हना शुरू किया तो उन्होंने जपजी साहिब का पाठ करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते दीवार पूरी हो गई। जब साहिबजादे दीवारों के बीच बेहोश हुए तो दीवार टूट कर गिर गई और दोनों जमीन पर आ गिरे। वजीर खान ने जब देखा कि उनमें अभी भी कुछ श्वास बाकी है तो उसकी क्रूरता और भी बढ़ गई और उसी बेदर्द हाथों ने छोटे साहिबजादों साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह को शहीद कर दिया। जुल्म सितम से टकराने की अब तो नन्हों की बारी थी, दीवारों में चुनवाने की जल्लादों की तैयारी थी। काजी बोला धर्म बदल लो, नन्हों ने इनकार किया। हक ईमान और सच की खातिर मरना भी स्वीकार किया। वो थे चाँद साहिबजादे, वो थे चाँद साहिबजादे। साहिबजादों की शहीदी की खबर सुनकर उसी बुर्ज में माता गुजरी जी ने शांत भाव से वाहे गुरु का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। जब जुल्म के सामने बड़े बड़े लोग कांप रहे थे उस समय दो नन्हे बच्चों ने जालिम और उसके जुल्म के सामने अपने पांव जमाए। साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह थे उनके नाम। जिस उम्र मिट्टी खेलन की उस उम्र करी शहादत नाम। वजीर खान के डर से कोई भी उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ऐसे समय में दीवान टोडरमल आ गया। उन्होंने आगे बढ़कर अंतिम संस्कार की अनुमति मांगी। वजीर खान ने एक क्रूर शर्त रखी कि जितनी जमीन पर अंतिम संस्कार करना है वो जमीन सोने के सिक्कों यानी मोहरों से पूरी तरह ढककर खरीदी जाए। दीवान टोडरमल ने इस शर्त को मंजूर कर लिया। उन्होंने उस जमीन पर सोने की मोहरें बिछाकर उसे खरीदा। इस तरह खरीदी गई जमीन पर उन्होंने माता गुजरी और दोनों साहिबजादों के पार्थिव शरीरों का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। चमकौर की दहाड़ अभी समय के कानों में गूंज ही रही थी कि जब सरहिंद से खबर आई। ये खबर नहीं, धरती को हिला देने वाला वज्राघात थी। गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे, उनकी माता जुल्म की दीवारों के नीचे शहीद कर दिए गए। एक पल को जैसे हवा रुक गई पर गुरु साहिब का मन नहीं टूटा। वो दबकर और तेज हुआ और फिर एक ऐसी आवाज आसमान में उठी जिसने मुगल सल्तनत का दिल हिला दिया, महलों की नींवों तक को कांपने पर मजबूर कर दिया। इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार हुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। ये पंक्ति नहीं थी, ये एक ऐलान था, एक चेतावनी थी कि भले ही मेरे 4 पुत्रों को शहीद कर दिया तो क्या, पर अभी भी मेरी खालसा फौज के हजारों सिख मेरे सपूत जिंदा हैं। खालसा पंथ जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए सदैव तत्पर रहेगा। धोखे के वार से शहीद किए गए 4 साहिबजादों की गौरवमयी शहादत एक ऐसी सच्चाई थी जिससे औरंगजेब भी नजरें नहीं मिला पाया और मात्र 2 वर्षों में
वो भी इस दुनिया से चला गया। जहां जहां सच और धर्म की राह पर कुर्बान हुए 4 साहिबजादे, वहां वहां आज पवित्र गुरुद्वारे सजे हैं। ऐसे स्थल जहां दुनिया के हर कोने से लाखों लोग भक्ति, प्रेम और आंसुओं में डूबी श्रद्धांजलि लेकर नतमस्तक होने आते हैं। इतिहास का अद्भुत न्याय देखिए। जिन नन्हे शेरों ने सत्य के लिए प्राण दिया, उनके चरण चिन्ह आज भी प्रकाश स्तंभ बनकर जगमगा रहे हैं। और दूसरी ओर वो जालिम औरंगजेब, वजीर खान और उनके जैसे अत्याचारी, न उनका नाम सम्मान से लिया जाता है, न उनकी कब्रों का कोई ठिकाना आज दुनिया को मालूम है। सजदा करना तो दूर, समय ने ही उनके अस्तित्व को धूल में मिला दिया। पर 4 साहिबजादों की शहादत, वो तो आज भी धड़कती है हर गुरुद्वारे की हवा में, हर अरदास की लय में और हर उस दिल में जो अन्याय के सामने सिर न झुकाने की कसम उठाता है। जब भी अंधेरा घिरे, जब भी मन डगमगाए, तो हम सब इन 4 साहिबजादों को याद कर सच के हक में खड़े हो जाएं। जालिम नहीं डरा पाया, वो 4 अनोखे बच्चे थे, साहस हिम्मत के पत्ते, वो 4 उम्र के कच्चे थे, जुल्म सितम से टकराए, वो 4 बड़े जिगरे वाले, राह दिखाई दुनिया को, वो 4 रूह के सच्चे थे। आज साथी गिनती, शान साथी गिनती।